हेची थोर भक्ती आवडते देवा संकल्पावी माया संसाराची ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान वाहिल्या उद्वेग दुःखाची केवळ भोगनीते फळ संचिताचे ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान तुका मनी घालू तयावरी भार तुका मनी घालू तयावरी भार वाहू हा संसार देवापायी ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृगम्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके एकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु जयंची केली स्मरण हो यस कळविद्येचे अधिकरण तेच वंदू श्री चरण ते श्री गुरूंचे नमस्कार होता नमो सद्गुरु तुकया ज्ञानदीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ती नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ती सेवेला की सेवक झालो तुमच्या लागलो निज चरण अहो स्वामी तुकया देवा यावरी न करावा अबेरा मस्तक हे पाया मस्तक हे पाया मस्तक यावर करी संताच्या यावर करी संताचा यावर करी संताचा वार करी संताचा वार करी संताचा मस्तक हे पायावरी यावर करी संताच्या यावर करी संताच्या यावर करी संताच्या मस्तक हे पायावरी वार करी संताच्या यावर करी संताच्या यावर करी संताच्या मस्तक ही पायावरी या वारकरी संतांच्या हेची थोर भक्ती आवडते देवा संकल्पावी माया संसाराची ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक भगवान परमात्मा गोविंदपट्टणम भगवान विष्णुदेवाच्या चरणावर वंदन करून पंढरीशाच्या चरणावर वंदन करून माऊली महावैष्णव ज्ञानराजांच्या चरणावर दंडवत घालून बुद्धीची देवता सरस्वती माता गणेशाच्या चरणावर वंदन करून या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व जीवांच्या चरणावर वंदन करून प्रस्तुत प्रसंगी सेवेसाठी निवडलेला अभंग संत श्रेष्ठ विश्व वंदे जगद्गुरु जगत वंदे देव मान्य संत मान्य शास्त्र मान्य पंचवेद उत्पत्ती कनकई कुमार गोलोबा पुत्र वैराग्याचे महामेरू श्रीमंत श्री जगद्गुरु तुकोबारा यांचा 4 चरणाचा अतिशय उत्कृष्ट असा अभंग आहे. या अभंगातून तुकोबारा चकारात्मक शब्द वापरून करतात. त्या चकारात्मक शब्द जगताच्या समोर का ठेवतात तर तुकोबारायांनी जगताच्या समोर सर्व अंगाचं सुख भोगले आणि सुख भोगून जगाच्या समोर ब्रह्मण करत असताना प्रत्येक जीव दुःखामध्ये हुरपळतो. प्रत्येकाला सुखाची आकांक्षा आहे. प्रत्येक दुःखामध्ये हुरपळतोय. सुखाची अपेक्षा पाहत असताना तुकोबारायांनी त्या जीवाकडे पाहिलं आणि पाहिल्यानंतर त्याला खऱ्या भक्तीचं लक्षण सांगितलं. कोण्या भक्तीचं? खऱ्या. खऱ्या म्हणल्यानंतर बाकीच्या खोट्या का
आपल्याला तिकडे जायचंय, पण जाण्या अगोदर थोडस पर्याय चालत असलेला हा नामयज्ञ सप्ताह, या सप्त्यामध्ये आज कितव्या दिवसाची शिवाय मी कॉम्प्लिटली पाहिलेलं मग माझं अभंग बरोबर लागले. उचललो कस का अभंग घेतलं माहिती काय, इथं आल्यानंतर मी वातावरण पाहिलं, हे बंजारा समाजांच्या लोकांचं महाराज मला लाज वाटली, मला लाज वाटली. कारण का एवढ्या समाजामध्ये हिंडणारा माणूस, एवढ्या ह्याच्यात हिंडणारा, पण आजही आम्ही आरे तुरी शिवाय बोलत नाही. पण त्यांच्या तोंडात मला सगळ्यात मोठं पहिलं त्यांच्या पाया पडावं. कोणाच्या? इथं जे बंजारा समाज आहे ना मंडपामध्ये, त्यांच्या पाया पडावं. कशाबद्दल माहितीये का? त्यांच्या तोंडात ओम नमः शिवाय, कोणते हरी ओम हे शब्द त्यांच्या तोंडात आहे. आणि तो शब्दच माझ्यासाठी सर्वात मोठा ठरला. कारण आल्याबरोबर ज्यांच्या तोंडात शिव्या पाहिजेत, पण त्यांच्या तोंडामध्ये हरिओम आहे, म्हणून त्या सर्वांना पुनश्च दंडवत आहे, पुनश्च दंडवत पूर्ण बंजारा समाज. अरे ज्यांच्या तोंडामध्ये हरिओम आमच्या येत नाही, हमारे मुंह में कभी भगवान का नाम जल्दी नहीं आता है, लेकिन आपके मुख में भगवान विष्णु परमात्मा की कृपा से आप हरिओम बोलते हो ना, तो भगवान आपको हरिओम ही कर दे, हरिओम ही कर दे। क्यों? क्योंकि जिस जीवन में आप जीवन जग रहे हो, उस जीवन में बड़े बड़े महात्मा होके गए, बड़े बड़े महात्मा, लेकिन उस महात्मा ने भी आपको कई बार भगवान का नाम लेने के वास्ते कह दिया, लेकिन आपने जो भगवान विष्णु यहाँ पे प्रकट हो गए, विष्णूचे विष्णु प्रगट झालेत नाही, त्याचा आवाज फाटायला लागला. विष्णु जो भगवान यहाँ पे प्रकट हो गए और अपने जीवन में आपने बदल दिया. भगवान प्रकट हुए, लेकिन आपका जीवन आपने उसके चरणों में प्रकट कर दिया और अपना जीवन बदल दिया. उससे भगवान का आशीर्वाद है. और अपने जीवन में जो आप भक्ति कर रहे हैं ना, वो भक्ति जगत गुरु तुमको बैठे हैं. जो आप भक्ति कर रहे हो, अब कई अम्मा रोटी पका रहे थे, मेरे जीवन में अभी तक मैं कहाँ पे भी खाना नहीं खाया. कीर्तन को आने के बाद कभी भी किधर खाना नहीं खाता, लेकिन भगवान का दर्शन लेने के बाद ऊपर गया, जो रोटी मिली महाराज, एक रोटी मार दी, एक रोटी. मेरे जीवन में मैं रोटी खाता हूँ दिन में एक बार एक ही, लेकिन यहाँ आने के बाद जो पतली रोटी, जो इतने जंगल में है, तो सब्जी तो इतनी अच्छी थी महाराज, मैं तो लास्ट तक वो खाते गया, लास्ट तक एक कण भी बाकी नहीं रखा. क्योंकि हमारे शास्त्र में हमारे गुरुजी कहते थे, कभी भी खाना खाते थे ऐसा करना चाहिए कि आपने नाखून के अंदर जो गया वो भी अपने पेट में जाना चाहिए. और इसी तरह आपने जो भोजन बनाया बहुत अच्छा, लेकिन वो भोजन के वास्ते आपकी स्थिति नहीं, आपकी स्थिति इसके वास्ते कर रहा हूं, आप जिस समाज में जन्म को आए, लेकिन विष्णु भगवान प्रकट हो गए अपने जीवन में और अपना बदल दिया का, जो अवस्था बदल दी ना, जो भक्ति आप कर रहे हो ना, उसी भक्ति के ऊपर ही आप होंगे. अब वो भक्ति कैसी करना चाहिए, वो भक्ति भगवान को किस तरह से प्राप्त होती है, और उस भक्ति का ज्ञान क्या है, ये जगत गुरु तुकोबर है कि जीवन में थोड़ा फर्क आता है. जगत गुरु तुकोबर है, ये बड़े घराने में जन्म को आए महाराज, बड़े घराने में, जिस घराने में भगवान परमात्मा स्वयं प्रकट हो गया. जिस तरह आपके घर में परमात्मा आपके बस्ती में, आपके जिस तांडा में ये आ गया ना, उसी तरह भगवान परमात्मा पंडरीश, जो पंडरी का भगवान परमात्मा जगत गुरु तुकोबर के पूर्वज विश्वम्बर बाबा के घर में आ गए थे. ध्यान में आ गए रात में सोने के बाद, और कहने लगे, ए विश्वम्बरा, तू पंढरपुर नहीं आया, लेकिन मैं तेरे पास आया. तू पंढरपुर नहीं आया, लेकिन मैं आपके घर में आ गया. वो कहने लगे, मैं तो नींद में हूँ, मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है. वो कहने लगे, तू नींद में है, लेकिन मैं जागृति में हूँ, उठ. और वो नींद में थे, विश्वम्बर बाबा उसे उठाया और कहने लगे, अरे मैं आ गया हूँ. जिस तरह ये वटवृक्ष की छाव में ये भगवान आ गया ना, उसी तरह वो भगवान हमारा पंडरीश परमात्मा विश्वम्बर बाबा को कहने लगे, अरे आम के वृक्ष के नीचे मैं आ गया हूँ, मुझे बाहर निकल और डेली दर्शन ले, जिस तरह से तेरा कल्याण हो जाएगा. आपका जिस तरह कल्याण होगा ना, उसी तरह. और विश्वम्बर बाबा नींद से बाहर आ गए. सुबह सुबह हो गया, और सुबह होते के साथ विश्वम्बर बाबा गांव में कहने लगे, चलो रात में मेरे ध्यान में भगवान आ गया है,
और भगवान कहने लगा है आम के पेड़ का नीचे आया हूँ, चलो चलो। लोग बोले ये तो पागल हो गया है, ये तो पागल हो गया है। क्यों? अरे जो भगवान पंडरी से वो पंढरपुर में है और यहाँ पे कैसा आएगा? वो तो नहीं। क्यों? उसे तो रुपया है पुंडलिक महात्मा ने, फिर ये क्यों आएगा? लोग कहने लगे ये पागल हो गया है, लोग कहने लगे ये दीवाना हो गया है। और दीवाना कहने के बाद जगत गुरु तुकोबर है कि पूर्वज विश्वम्बर बाबा कहने लगे अरे मैं तो पागल हो गया हूँ, मैं तो दीवानी 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 बन गई, हरिदास के चरणों में बन गई। कहने लगे मैं तो दीवाना हो गया हूँ उस भगवान के दर्शन के वास्ते। कोई नहीं आया महाराज। जिस तरह बाबा जी आए ना, संचना होता शिवाजी बाबा आ गए ना, उसी तरह विश्वम्बर बाबा दीवाने बन गए और वो एक आदमी को लेके आम के वृक्ष के पास आ गए। आम के वृक्ष के नीचे महाराज, आप मैं कोई सब वारकरी महात्मा हूँ तो आपको मैं कई प्रश्न पूछूंगा। यहाँ हिंदी कळते ना तुम्हाला? तर त्या लोकांना कळते, तुम्हाला कळते ना? हाँ, त्यांना कळते, ते मला आल्यापासून सांगतात हिंदी सांगा म्हणून। ऐका, आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा। आम के वृक्ष के नीचे तुलसी कभी आती है क्या? हाँ, उसी ही वृक्ष के नीचे दूसरा वृक्ष नहीं आता, उसका पेड़ नहीं आता। तुलसी आ गई महाराज, और वो तुलसी इतनी सुंदर थी, उस तुलसी का पेड़ था कृष्ण तुलसी। तुलसी तो आप बताइए तुलसी कितने हैं? तुलसी कितने हैं? हाँ, किती? दो। शब्दार बाबा तो हनुमंत माझं काम काय केलं? दो कितने? तुलसी कितने? तुझं बरं आहे काम असं बोलतो। आप बोलिए तुलसी के पेड़ कितने हैं? महाराज जी हम तो अभी भगवान के पास आने लगे। बोलिए तुलसी कितने? वारकरी सांगा किती? नाही बाबा, हे उगू चलील जीभ लावली टाळाला नाही, बरोबर आहे, त्याच्या मनात आले, माझं काही म्हणणं नाही, उगं म्हणू दे। पण दोन कोण म्हणले? बाबाजी म्हणले। पण तुम्ही म्हणले कोणती कोणती? कृष्ण तुळस आणि एक कृष्ण तुलस है और एक राम तुलस, एक सीता तुलस है और एक राधा तुलस, वो कहां छोड़ेंगे? एक वैजयंती तुलस है, एक पारिजातिक तुलस है, एक जास्वंती तुलस है, एक हनम्या तुलस है। आता मी थोडं मराठीत बोलतो तुमच्यासाठी। पंढरपूरला जाऊन काय करता? सरगम टाकल्या जातो का? पंढरपूरला गेल्यावर का तमाशा बघायला जातो का? पंढरपूरला गेल्यानंतर मला आप पंढरपुर अगर गए हो तो पंढरपुर में जाने के बाद 15 रुपए दे दो मुझे। कितने रुपए? नहीं, मला 15 रुपए देऊ नका। 15 रुपए टिकट है और रेलवे स्टेशन के बाजू में तुलसी गार्डन है, जहाँ पे 50 फुट की मूर्ति है हम पंडित भगवान की, और ज्ञानेश्वर महाराज का चरित्र है, नामदेव राय का चरित्र है, और वहां पे तुलसी गार्डन है। उस तुलसी गार्डन में 20 तुलसी के नाम है और 20 तुलसी के पेड़ है। लेकिन हमें वहां जाने के वास्ते टाइम का है, हमें तो पूरा दिन भर पंढरपुर में ये दुकान से वो दुकान में, इसकी चाय पियो, इसकी टोपी उसके सिर पे डालो, नहीं टाइम मिला तो कहीं तो लेडीज का कीर्तन वाला मिनट पे चालू है तो उधर चलो, नहीं मिल गया तो लास्ट को सरगम थिएटर के बाजू में। नहीं महाराज, आपण पंढरपूरला गेल्यानंतर काय बघितलं पाहिजे? जाऊ द्या। ऐसा इस तरह से उस आम के पेड़ के नीचे कृष्ण तुलस सुंदर से आ गई। बाबा कहने लगे अरे बाप रे, जिस आम के वृक्ष के नीचे इतनी तुलस है तो यहाँ पे भगवान होंगे। उस तुलसी का दर्शन कर लिया और उसे ऐसा खींच लिया। खींचते के साथ तुलसी के साथ महाराज बाहर मट्टी नहीं आई, मट्टी बाहर नहीं आई, तुलसी ऐसे खींचते के साथ अंदर से अबीर बाहर आ गया। अबीर बोले तो बुक्का बाहर आ गया। अबीर बाहर आते के साथ विश्वम्बर बाबा कहने लगे अरे पेड़ के नीचे तो मट्टी निकलना चाहिए, लेकिन अबीर बाहर आ गया है तो बस मुझे भगवान जो कहा है वही होगा। और जब अबीर बाजी को छोड़ दिया तो बेल पत्र बाहर आ गया। कौन सा पत्र? अभी भी ये पुराने वारकरी है ना, आज मुझे बहुत भूल रहे कोटगलवाड़ी के। क्यों? आज मैंने 12 बंदी नहीं बंदी। हाँ, मला माहिती आहे मी लय हुशार आहे, पण गडबडीत मी आलो बरं का।
गडबडीत आलो बघा तुम्ही, एक सोडून दोन पट्टे आलेत नाही असं. एक नवं पट्टा आलं, एक जुनं, म्हणून त्याला म्हणलं नवीन आहे आणि त्याला ओपनिंगच केली नाही. म्हणलं ठेव पद्मनाभांपाशी, जाताना घेऊन जाऊ त्याचा आशीर्वाद. म्हणून त्याची चरणापाशी ठेवायला लावलं. त्याला नवीनच बांधायचं होतं मला, पण त्याचं ओपनिंगच केलं नाही. ते अंगर का म्हणून ते पटका आले संग. असो, जाऊ दे, मला तिकडे जायचं नाही. जब अबीर बाहर आने के बाद बेलपत्र बाहर आ गया. अभी भी हमारे वैष्णव जो वारकरी है ना, वो कहते हैं भगवान पंडित को बेलपत्र समर्पित नहीं करना चाहिए. बरोबर? ये चुकीची कल्पना है. अरे भगवान के सिर पे भगवान शिव जी है. जो पंडित भगवान परमात्मा है ना, उनके सिर पे शिव जी है. अभी भी तुम जाके देखो, अगर आप गए ना, भगवान पंडित का अभिषेक कर रहे ना, ऊपर देखो ये लिंग आकार है शिव जी की, अपने मस्तक पे शिव जी को लिखा है. और हम बेलपत्र डाले तो वैष्णव कहते हे महाराज हम वैष्णव आहे, तुलसी डालो, बेलपत्र नको नको. वद्दू म्हणजे तिकडे चाललो होतो बरं का. नको नको हो, हमें उस बेल का जरूरत नहीं. लेकिन भगवान को जब निकलने लगे, बेल आ गया, बेल आते ही पारिजातक आ गया, जासवंती आ गई. और जब भगवान को देखा, विश्वम्बर बाबा से आंखों में से आंसू आने लगे महाराज. विश्वम्बर बाबा रोने लगे. वो बाजू का आदमी कहने लगा क्या हुआ महाराज? अरे जिस भगवान के वास्ते सब लोग पंढरपुर जाते हैं, वही भगवान मेरे घर में आ गया, मेरे घर में आ गया. उसे बाहर निकला महाराज और उसे लेके अपने घर में रखा दिया. और वहीं पे छोटी सी, जिस तरह ये भगवान की मंदिर है ना, उसी तरह विश्वम्बर बाबा ने बनाया. और उसी विश्वम्बर बाबा के कुल में मेरे जगत गुरु तुकोबाराय जन्म लिया. और जन्म लेते के साथ मेरे जगत गुरु तुकोबाराय उस भगवान के सामने पैदा होते ही खेलने लगे. मैं पैदा होते ही खेलने लगे, चलने लगे, उठने लगे, उस भगवान को देखने लगे. देखते देखते उस एक दिन उनकी माता जगत गुरु तुकोबाराय के नजीक आ गई. मेरा बेटा का क्या कह रहा है, सुनने के वास्ते आ गया है. तो जगत गुरु तुकोबाराय महाराज अपने मुखों से उस भगवान का नाम लेने लगे. और भगवान का नाम लेते थे, जो भगवान पत्थर का है महाराज. अब यहाँ पे भी है ना, पत्थर का ही भगवान है. कई लोग कहते वो तो पत्थर का है जी, वो तो पत्थर का है, उसमें चेतना नहीं है, वो तो निर्जीव है. लेकिन पत्थर का भगवान, लेकिन मेरे जगत गुरु तुकोबाराय है. उस भगवान के सामने छोटे से महाराज 2 या 3 साल के थे, जिसके माँ बाता करना ही उतना हस्त नहीं था. लेकिन मुखों में से जगत गुरु तुकोबाराय के एक नाम आ गया महाराज. और इतना नाम आ गया, जो नाम जगत गुरु तुकोबाराय के मुख से बाहर आने लगा, तभी परमात्मा डुलने लगे महाराज. बोलो ऐसे बोले, बोलो ऐसे बोले, बोलो ऐसे बोले, विठ्ठल डोले, येने बोले विठ्ठल डोले, जेने बोले विठ्ठल डोले. आदमी डोलना नहीं, हमारा हनुमंत ऐसा डोलने लगा. लेकिन नहीं महाराज, जो पत्थर की भगवान विष्णु की मूर्ति है ना, वो मूर्ति ऐसी डुलने लगी. कौन बात करने लगा? तो जगत गुरु तुकोबाराय, बचपन में मानो, छोटी उम्र में. और उस समय जगत गुरु तुकोबाराय की वृत्ति क्या थी? तो बोलो ऐसे बोले, जेने बोले विठ्ठल डोले. प्रेम सर्वांगाचे ठाई, वाचा विठ्ठल रुक्माई. माताजी आई और देखने लगी, अरे 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 अरे, भगवान की मूर्ति डुलने लगी. अपने पतिराज के पास गए, कहने लगे
जो अपने को बेटा पैदा हुआ ना, जो अपने को बेटा पैदा हुआ ना, वो सज्जन है। पिताजी कहने लगे, तुझे कैसा मालूम हो गया? अरे मेरा बेटा भगवान के सामने जाके भगवान का नाम लेने लगा तो भगवान परमात्मा ढूंढने लगा है, नाचने लगा है। पिताजी आके देखे तो ये रोने लगा, ये रोने लगा। फिर माता कहने लगे, तुको बाप फिर बोल। कहने लगा, क्या बोलूं? मैंने जो सुना वो बोल, मुझे बोलने नहीं आता। इतना अंतरात्मा भक्ति करने वाले जगत गुरु तुकोबार थोड़े बड़े हो गए। बड़े होने के बाद तुकोबार कृपया जीवन बढ़ते बढ़ते गया। जगत गुरु तुकोबार की शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। मुझे यहाँ पे रुकना नहीं, आगे जाना है। शादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर बच्चे होने के बाद जगत गुरु तुकोबार परमार्थ करने लगे। परमार्थ करते करते तुकोबार दुकान करने लगे। दुकानदारी करते करते साहूकार की करने लगे। साहूकार करते करते एक अधिकारी पुरुष बन गए। अधिकार जागते जागते तुकोबार भगवान पंडरीश परमात्मा की प्रति महीना पंढरपुर की वारी करने लगे। प्रति महीना हमारे शुद्ध यारी को पंढरपुर को जाने लगे। वारी को पंढरपुर जाते जाते एक दिन ऐसा गया कि माता पिता निकल चढ़े पे वैकुंठ धाम हो गए। वो संपूर्ण जवाबदारी जगत गुरु तुकोबार के प्रपंच के ऊपर आ गई और तुकोबार प्रपंच करने लगे। प्रपंच करते करते जगत गुरु तुकोबार भगवान का नाम भी लेने लगे। लेते लेते संसार में थोड़े फार सुख और दुख आने लगे। महाराज मैं कभी भी कहता हूँ, जो साधु रहा तो भी दुख आता है, महात्मा रहा तो भी दुख आता है, और जीव रहा तो भी दुख आता है। लेकिन दुख पचना चाहिए, दुख पचाना चाहिए। जब दुख पच लेते हो तो सुख आपके सामने आता है। लेकिन प्रति जीव को दुख पचने नहीं आता, लेकिन सुख का अभिमान करने आता है। तुकोबार के जीवन में दुख आने लगे। दुख आने लगे तो जगत गुरु तुकोबार एक दिन पंडरी क्षेत्र में गए और कई महात्मा वहां पे आ गए थे। महात्मा आने के बाद जगत गुरु तुकोबार कहने लगे, अरे मेरे पूर्वज ने जिस भगवान को मेरे घर में लाया था, उस भगवान की कृपा अपील करने से वजह अब मेरे जीवन में क्या हो गया कि दुख आने लगा है। सच बताओ। कह के जगत गुरु तुकोबार साधु संतों के चरणों में लीन हो गए और कहने लगे किस प्रकार की भक्ति करना चाहिए। वो कहने लगे, महाराज किस प्रकार की? यानी महाराज कहने लगे, अरे महात्मा नवविधा काही जाने माझे हाती संत जाने माझे हाती जाने माझे नवविधा काय बोलिले देवासी जाने माझे हाती संत जाने माझे हाती संत जाने माझे हाती संत नवविधा काय बोलिले देवासी जाने माझे हाती संत जाने माझे हाती बड़े महात्मा पंडरी क्षेत्र में भगवान के दरबार में आने के बाद जगत गुरु तुकोबार उनके चरणों में लीन हो गए और उस महात्मा को कहने लगे, महात्मा जी जो नारद महात्मा कहते गए हैं 9 प्रकार की भक्ति है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। उसमें से कौन सी भक्ति करने के बाद भगवान की प्राप्ति होती है, मुझे बता दो। नवविधा काही बोली लीजिए भक्ति, जिस 9 प्रकार की भक्ति बताइए उसमें से कौन सी भक्ति करने के बाद जो ईश्वर की प्राप्ति होती है और जीवन का दुख खत्म होता है और जीवन में सुख की कृपा होती है, जल्दी बता दो। साधु महात्मा कहने लगे, अरे 9 भक्ति तो नारद महात्मा ने बताई। फिर जगत गुरु तुकोबार कहने लगे, नारद महात्मा 9 प्रकार की भक्ति बता दी, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज तो 4 प्रकार की भक्ति बता दी। नारद महात्मा ने 9 प्रकार की भक्ति बता दी, ज्ञानेश्वर महाराज ने 4 प्रकार की भक्ति बता दी। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त बता दिए। फिर मेरे को बता दो साधु जी कौन सी भक्ति करना चाहिए। और ऐसे कहने वाले जगत गुरु तुकोबार है, ऐसे करने वाले जगत गुरु तुकोबार है। एक दिन इतने ब्रह्म सुख में तल्लीन हो गए, भगवान का नाम लेते 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 महाराज जगत गुरु तुकोबार भगवान बन गए। क्या बन गए? भगवान बन गए। और भगवान बनने के बाद जगत गुरु तुकोबार इस प्रपंच को मिथ्या कहने लगे। संसाराच्या नावे घालून शून्य वाढता हा पुण्य धर्म केला,
जगत गुरु तुकोबर है संसार को मिथ्या कहने लगे। सत्य भगवान परमात्मा है, सत्य भगवान परमात्मा का नाम है। और इसे कहते कहते जगत गुरु तुकोबर ब्रह्म सुख में तल्लीन हो गए और हाथों में चिपड़िया ले लिए, गले में नारद जी ने ले लिया और जगत गुरु तुकोबर गौ गौ जाने लगे। गौ गौ और प्रति गौ में जाके जगत गुरु तुकोबर है प्रति जीव को कहने लगे, पिट्टू भक्ति का डंगोरा कळी काळासी दरारा तुका म्हणे करा जय जयकार आनंदे उठा जागा रे आता स्मरण करा पंढरीनाथा चरणी भाव ठेवी माता चुकवी देता जन्माचा। प्रति जीव के पास तुकोबर जाने लगे और जाके कहने लगे, कहते थे लेकिन तुकोबर इतने आनंद में थे महाराज, इतने समाधानवर्ती में थे, इतने सुख भोगने वाले जगत गुरु तुकोबर थे। इतने में हमारे बालाजी जैसा महात्मा साधु जिस तरह विनय करे ना, उसी तरह एक महात्मा जगत गुरु तुकोबर के पास आया और कहने लगा, महाराज जी बोलिए आप हमारे गांव के नहीं? अब ये लोग कहते हैं, महाराज तुम कहाँ से आए हो? ये तो हमारे तांडे का भगवान है, ये तो भगवान कहाँ का है? हमारा है, हमारे तांडे में प्राप्त हुआ है। आप कहाँ से आए हो? दूर से। उस तरह महाराज को कहने लगे, ए महाराज जी आप कोसे गांव के हो? महाराज कहने लगे, देश विष्णु हे मागा सहज फिरता लो करू सत्ता कोणावरी कुठे स्थिर राहिलो। हे बाबा ये देश वेश मेरा नहीं, माँ जहाँ पे गया वो मेरा गाँव है, मेरा गाँव है। महाराज लेकिन आप तो हमारे गाँव के नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के नहीं हो, हमारे राज्य के नहीं हो, फिर आप है कहाँ के? महाराज कहने लगे, जहाँ पे मैं गया वो गाँव मेरा। महाराज फिर आपका अब कहने लगे हो तो आप इतने सुखी क्यों हो? महाराज कहने लगे, मेरे जीवन में सुख प्राप्त है, मेरे जीवन में आनंद है, मेरे जीवन में समाधान है, इसके वास्ते मैं इतना खुश हूँ। फिर वो साधु कहने लगे, महाराज आप इतने सुखी हो, आप इतने आनंदी हो, आप इतने भाग्यशाली हो, तो ये सुख, ये आनंद और ये समाधान ये कहाँ से प्राप्त हो गया? महाराज कहने लगे, ईश्वर की भक्ति करने से। किस तरह से? ईश्वर की भक्ति करने से मुझे ये प्राप्त हो गया। महाराज आप तो हमें कहने लगे हो कि भक्ति कहने से हमको सुख मिल गया, लेकिन हम तो कई सालों से भगवान की उपासना करते हैं और अभी तक हमारे को सुख नहीं मिल गया। महाराज कहने लगे, ए बाबा ईश्वर की नाम लेते ही भगवान ईश्वर जीव के ऊपर कृपा करता है। महाराज कहने लगे तो साधक कहने लगा, महाराज हम कम से कम पता कितनी वर्ष झालं? 2 साल हो गए महाराज, जब ये भगवान प्रकट हुए तब से हम उस भगवान के नाम लेते हो, अभी तक हमें उस भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अभी तक हमें उस भगवान ने पैसा नहीं दिया, अभी तक हमारी इच्छा प्राप्त नहीं हो गई। आप तो कहने लगे कि भगवान देता है। महाराज कहने लगे, देता है भगवान, लेकिन उस भगवान की भक्ति करना चाहिए। महाराज हम भक्ति कर रहे हैं ना। महाराज कहने लगे, आप जो भक्ति कर रहे हैं ना वो भक्ति कैसी है मुझे मालूम नहीं। महाराज कहने लगे, भक्ति एक अलग प्रकार की होती है। वो कहने लगे, महाराज हम जो भक्ति कर रहे हो, आप जो भक्ति कर रहे हैं ना वो दाम्भिक भक्ति कर रहे हो। कैसी भक्ति? दंबे करो भक्ती सोंग दाऊ जना अंतरी भावना वेगळीच। आपकी भक्ति कैसी है बताऊं क्या? बोले तुकोबर कहने लगे, एक सुनो रे। तो कहने लगे, 2 पुरुष थे, 2 पुरुष थे, फ्रेंड थे, मित्र थे। वो दोनों ने कहने लगे, इस बार हम पंढरपुर जाएंगे। दोनों मित्र पंढरपुर आ गए और पंढरपुर आने के बाद भगवान पंडरीश का दर्शन कर लिया और दर्शन करते के साथ गांव में घूमने लगे। जिस तरह हमारा हनुमंत है ना, इस दुकान से उस दुकान में घूमने लगे। घूमते घूमते दोनों में गांव में सब लोग उनको बात कहते थे कि ये गलीज है, कुछ काम नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, ये खाली खाते हैं और घूमते। गांव में के सभी लोग इनको नाम रखते थे। ये दोनों मित्र पंढरपुर में गए और देखने लगे। देखने थे एक ऐसा दृश्य उनके दिखने में आ गया। एक बड़ा शॉप है, उस शॉप में गर्दी लगी है। वो गर्दी क्या है? वो गर्दी क्या है? इसके वास्ते दोनों भी सामने गए और शॉप में देखा तो उस दुकान में महाराज कुंकू सब लोग ले रहे थे। क्या ले रहे थे? कुमकुम। जो कुंकू है ना सभी लोग खरीदी करते हो, और आप भी पंढरपुर गए तो कुंकू खरीदी करते हो। कुंकू खरीदी करने लगे तो वो भी दोनों गए थे। वो पूछने लगे, साहूकार इसका रेट क्या है? वो कहने लगे 30 रुपए किलो है। कितना? ये नो कहने लगे, हमारे भालकी में तो 30 रुपए किलो।
कोई भी देता है, 40 रुपए किलो देता है, यहाँ पे कितने को है? 30 रुपए। अरे 10 रुपए महंगा है। नहीं नहीं नहीं, वो सेठ जी को पूछना, फिर दुकानदार को पूछने लगे, सेठ जी, हाँ, बोलो क्या, और ज्यादा ले लिया तो? सेठ जी ने पूछा क्यों? मैंने हमें व्यापार करना है। तो आप कैसे? वो कहने लगे अगर आप ज्यादा लिए तो 20 रुपए किलो देता हूँ। कितना रुपए? ये कहने लगे अच्छा हो गया, यहाँ से 20 रुपए से लेना और भालके में जाकर पैसा बेचना, फिर फायदा कितना हो गया? बस धंधा हो गया। इन्होंने विचार लिख कर लिया और एक 10-15 किलो कुमकुम ले ली। कुमकुम लेते के साथ एक फ्रेंड कहने लगा तेरा तो हो गया बिजनेस, मेरा अब मैं क्या करूं? तू तो कुमकुम बेचने निकलेगा, अब मैं क्या करूं? चलो बोले आगे चले। थोड़ा सा आगे गए तो वो दुकान था, उस दुकान में पूरा लेडीज थे। ऐसी यहाँ पे भी 80% लेडीज थे, इनके तरफ लेडीज थी। वो लेडीज पूरा वो शॉप में गए थे, देखने लगे। तो अभी भी महाराज पुरातन लोग अगर पंढरपूर गए ना तो वहां जाने के बाद एक झंपर पीस लेके आते, बरोबर? त्याला मराठीत चोळी म्हणतात, हिंदीमध्ये ब्लाउज पीस म्हणतात, बरोबर है कि नहीं? प्रति लोग अरे ये तो गर्दी है, चलो पूछेंगे। शॉप में गए, पूछे सेठ जी ये क्या है? वो बोले पंढरपुर का प्रसाद है, यहाँ पे आए बाद पूरा लेडीज लेती है, हम 10 रुपए में एक ब्लाउज पीस देते। अरे यहाँ पे 10 है, भलके में 20 है, यानी कितना फर्क है? 10 का, चलो 20 यानी 10 का फर्क है। चलो आप पूछेंगे, उनको फिर पूछने लगे बाबा जी, सेठ जी हमें ज्यादा लिया तो क्यों लेना है व्यापार करने के? कुछ नहीं, आप 10 रुपए में ले लो, अब 20 रुपए में बेच दो। नहीं नहीं और ज्यादा लिए तो जान दो, 5 रुपए को ले लो। बोले इन्हों बोले 5 को लेके 20 को बेचे तो कितना हो गया? चलो अच्छी बात है, अब तो हमारा व्यापार भी चालू हो गया। दोनों ने दो खरीदी कर ली, इसने ब्लाउज पीस खरीदी कर ली और इसने कुमकुम, और दोनों भी आ गए महाराज अपने अपनी दूसरी चलो जो कलशदान में आ गए, दोनों भी कलशदान में आ गए। आते के साथ महाराज गांव के लोग पूछने लगे ये चोरी करके लाए, क्या करके लाए? कभी कुछ नहीं लाए घर को, कभी एक बैगन भी नहीं लाए, एक कांदा भी नहीं लाए, ये तो आज इतना बड़ा लेके आए, क्या लेके आए? सब लोगों को परेशान हो गए, कहाँ से आए हैं? पंढरपुर से आए, भगवान पंडरीश का दर्शन करके आए हो, लेकिन ये क्या लेके आओ? आज हम कल से ना, अब हम जाते जालेंद्र महाराज के पास और कल का मुहूर्त देखते हैं, उनके पास पंचांगन देखते हैं। अगर मुहूर्त लग गया तो कल ही हम ये बिजनेस करने के रास्ते चल पड़ेंगे। तो गए महाराज का भविष्य देखकर पंचांगन देख लिए और सुबह सुबह महाराज इसने उस ब्लाउज का इतना गटोड़ा बन लिया, बस्ता बन लिया, सिर के ऊपर रख लिया। इसने एक पाटी ले ली, टोकरा ले लिया, उस टोकरे में कुंकू डाल दिए और कुंकू डाल के इन्होंने भी लिया। दोनों भी महाराज हनुमान मंदिर में आए, एक एक नारियल लिया, भगवान को अगरबत्ती लगा दी, नारियल फेंक दिए। हनुमान जी को कहने लगे हनुमान जी आज से आपको डेली नारियल मिलेगा। डेली नारियल क्या के वास्ते? हमारा बिजनेस अच्छा होना। हनुमान बोले अब आए तो बहुत आशे से, लेकिन भक्ति से मुझे नारियल नहीं दे रहे हो, मेरे को रिश्वत दे रहे हो। रिश्वत ना, आज नारियल दे रहे, कल भी नारियल देंगे, रिश्वत ही है। अब तो रिश्वत देने लगे, चलो चलो बोले महाराज। दोनों ही दर्शन ले लिया, एक ए बाजू को चल गया, एक राइट को गया, एक लेफ्ट को गया। दोनों दो गली गए, इधर की गली को ब्लाउज पीस लेके गया, इधर की गली को कुमकुम का वो जो टोकरा है वो टोकरा लेके गए। लेकिन जिस गली में गए ना वो गली तुर्क की थी। तुर्क मुझे कहता ना, मुस्लिम गली थी, और मुस्लिम गली में लेकर गया और जोर जोर से कहने लगा कुमकुम ले कुमकुम। अब कितने दिन घूमे बाद कुमकुम पीछे बोलो ना। मुसलमानाच्या गल्लीत कधी कुंकू विकत का? येणं गेलं मुसलमानाच्या गल्लीत आणि ते गेलं वटर गल्लीत। अब कितने दिन लगेंगे? हमारी भक्ति वैसी है, दृष्टांत वो नहीं है। हमारी भक्ति कैसी है? मुस्लिम गली में हम कुंकू बेचने गए, जैसे हमारी भक्ति वर्पन गए महाराज, हमें भगवान प्राप्त नहीं होती। भक्ति कैसी करना चाहिए महाराज ने अभंग के फर्स्ट थोर भक्ति आवडते देवा, एक थोर भक्ति आवडते देवा, आवडते देवा, एक थोर भक्ति आवडते देवा, एक थोर भक्ति आवडते देवा, एक थोर भक्ति
याची थोर भक्ती संकटाई माया संसाराची संकटाई माया संसाराची देविले अनंत देविले अनंत संकल्पाले माया संसाराची संकल्पाले माया संसाराची देविले अनंत रामे देविले अनंत हेच थोर भक्ति आवडते देवा। महाराज कहने लगे अरे बाबा भक्ति करना चाहिए लेकिन कैसी करना चाहिए। सकारात्मक शब्द में कहने लगे हेच थोर भक्ति। कौन सी भक्ति? तुको बड़ा कहने लगे हम जो भक्ति करते हो वो नहीं है, जो भक्ति करना चाहिए वो कैसी। संकल्प आवे माया संसार हमारी भक्ति तो संसार में रह के है। लेकिन महाराज कहने लगे ये भक्ति कभी भी मान्य नहीं है। तो एक साधक कहने लगा महाराज फिर आप नववीर भक्ति को नहीं मानते हो। महाराज कहने लगे अरे मैं तो भक्ति करते थे उसी भक्ति से आ गया है। फिर आप चार भक्ति को नहीं मानते हो अर्थार्थी जिज्ञासु। महाराज कहने लगे अरे वो भी भक्ति श्रेष्ठ है। फिर हेच क्यों करने लगे। महाराज कहने लगे मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो थोड़ा सा जिस संसार को आप अपना कहते हो उस संसार को थोड़ा बाजू करो। उस संसार को थोड़ा बाजू करो। ज्ञानोबराय सांगतात असोनी संसारी शास्त्र वाली माया संसारे शास्त्र वाली माया आसोने भक्ति करना है तो इस संसार में आके इस जन्म को आके इस मनुष्य जन्म का सार्थक करना है। तो इस संसार में रहते ही इस संसार में से थोड़ा सा प्रेम बाजू निकालो। प्रेम बाजू को निकालो और वो प्रेम भगवान के ऊपर लगा दो। जो प्रेम आप अपने बच्चों पे लगाते हो, जो प्रेम आपने बीवी पे लगाते हो, जो प्रेम आपकी खेती पे लगाते हो, वही प्रेम थोड़ा सा हमारे भगवान को दे दो। अगर भगवान को आप थोड़ा सा प्रेम देके उस प्रेम के साथ अपने मुखों में उस भगवान का नाम लेते हो ना, क्योंकि ये आप क्यों लिया मालूम है?
जब से मैं यहाँ पे आया ना तब से हरिओम ही चालू है, और यही हरिओम आपका उद्धार करता है। यही हरिओम, यही हरिओम। क्योंकि जगत को बरं नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज कहने लगे, असोनी संसारी जीव वेद करी, काय करी जेव म्हणले का नाही महाराज, जिबे वेग, वेग आणते हा तिकडे जातो आणखी, जिबे वेग म्हणजे जगतगुरु तुकोबा कहने लगे बाबा एक ये मुख से कभी भी आप भगवान का नाम लेते चलो, हरि मुखे मना, हरि मुखे मना। आपके मुखों में जो हरि ओम है ना, ये हरि ओम आपको एक दिन ये मृत्यु लोक से वैकुंठ धाम में लेके जाएगा, वैकुंठ धाम में। क्यों? यही हरि ओम आपका कल्याण करता है, यही हरि ओम लो, लेकिन खाली थोड़ा सा फर्क करो, ये हरि ओम लेते टाइम थोड़ा सा प्रपंच को भूल जाओ। क्यों? ये प्रपंच में से जो बाजू थोड़ा सा निकलो, जो प्रेम आपको प्रपंच को करते हो, जो प्रेम आपके बीबी के ऊपर आप करते हो, जो प्रेम आप आपके बच्चों पे करते हो, वही प्रेम थोड़ा सा मेरे भगवान के ऊपर करो। क्यों? ये प्रपंच जो है ना, ये फलकट है, फलकट तो संसार। ये प्रपंच कैसा है मालूम है क्या? मूंग की फली के जैसा। मूंग की फली जो अंदर का बीज लेते और बाहर का फेंक देते, जो बाहर का फेंकते उसे क्या कहते? फलकट कहते, या कचरा कहो अपने भाषा में। जो कचरा है ना, वैसा ये संसार है। एक दिन हमको सब लोग कचरे के तेज फेंक देते, सब जन भेज दे, जो फेंक देते महाराज, सबकी परिस्थिति वही है। जगत गुरु तुकोबरा कहने लगे लटे का व्यवहार, ये सब अपने को कचरे के जैसे फेंक देते। क्यों? जब तक आपके पास पैसा है ना, तब तक सब लोग आपको मानते हैं। पता है का पैसे पट नहीं, हाँ सब है पैसे के भाई, सब लोग इसके भाई है महाराज। आपके पास जब तक पैसा है तब तक सब लोग आपके पास आते हैं। अब मैं कीर्तन को आ रहा हूँ, मेरे मुख से दो ज्ञान की बात आ रही बोल के आप लोग फॉर्म पढ़ रहे। मेरे मुख को अगर कोई प्यारलेस हो गया तो आप मेरे को प्यारलेस होने के बाद बिस्किट पूड़ा भी लेके आके नहीं, वो क्या फुगट आता था क्या? गाड़ी में बैठ के आता था पैसे लेके? हाँ नहीं आते महाराज। आज हम कुछ तो है बोल के आप आ रहे, लेकिन भगवान की अमित कृपा हो गई तो आप लोग बिस्किट नहीं बात करने को भी नहीं आते। उस तरफ महाराज कहने लगे ये जो प्रपंच है ना, फलकट तो संसार। फिर इस संसार से थोड़ा प्रेम बाजी को निकालो और मन से, दिल से और आत्मा से उस भगवान का नाम लो। अगर आप इस तरह नाम लोगे तो आपको भगवान जल्दी मिलेगा। हके सरशी आप कहेंगे महाराज कैसा मिलेगा? एक छोटी सी कथा है, छोटी सी, महाभारत में आपको बताता हूं। महाभारत में जो कौरव और पांडव है, ये दोनों भाई है, कौरव और पांडव दोनों भाई थे महाराज। एक दिन क्या होगा, सब लोग घूमते घूमते राज दरबार में आ गए। आते के साथ थोड़ी सी दुर्बुद्धि के दुर्योधन थे, उसने अपने मामा जी को कहा, मामा जी इस पांडवों को वनवास भेज देना है, और इसे वनवास भेजना है तो हमें राज्य से जीतना है। क्या जीत खेलना चाहिए? जुगार खेलना चाहिए। क्या खेलना चाहिए? उसका नाम ही जुगार है। आप कई लोग कहते टाइम पास के वास्ते खेल रहे, कहते क्यों नहीं? टाइम पास के वास्ते थोड़ा जुगार खेलते, टाइम पास नहीं महाराज। वो पांडव कौरव भी टाइम पास के वास्ते आ गए थे। टाइम पास करते करते राज्य तो गया महाराज, बीवी भी गई, राज्य भी गया। किसकी? पांडवों की महाराज। उस बीवी का नाम क्या है? द्रौपदी। बस आपको मालूम है। और द्रौपदी को गांव पे लगा दिए और दुर्योधन ने दुष्बुद्धि से उस विजय हो गया। विजय होते के साथ महाराज दुर्योधन कहने लगा, ए दुशासन, छोटे भाई को, जा उस द्रौपदी को, उस पांचाली को इस सभा दरबार में ला लो, और सभा में आने के बाद उस पांचाली को मेरे पांव के ऊपर बिठाओ, पांव के ऊपर बिठाओ। बिठाओ बोले तो दुर्बुद्धि का दुशासन था हमारा निकल पड़ा, जोर जोर से हंसने लगा। गली से गर्दा करते करते पांडवों के महल में आ गया। महल में आते के साथ मेरी द्रौपदी उस दिन स्नान की थी, और स्नान करते के साथ बाल सूखने के वास्ते छत के ऊपर थी, और एक दुशासन लुल्ली गर्दी करते करते आ रहा था। उसे देखते के साथ ऊपर से देखे, अरे ये तो बहुत खुशी से आ रहा है, क्या हुआ? जरा नीचे जाना बोल के नीचे आ गई। नीचे आते ही उसने कहने लगा, ए
पांचाली शब्द अहंकार से कहने लगा। पांचाली पहले कहता था भाभी भाभी कह के कहता था, लेकिन आज उसने पांचाली बोल के बोल दिया। फिर द्रौपदी कहने लगे अरे ये तो खुशी से नहीं, ये तो अहंकार से आ गया है, दुर्शेही से बात करना चाहिए। दुर्शे कहने लगे क्या काम है? कुछ नहीं, आपके पति ने दांव पे लगा दिया और वो दांव मेरे भैया ने जीत लिया है, आप हमारे भैया की बीवी हो गई हो, चलो आपको लेने के वास्ते आ गया। वो कहने लगे ए मूर्ख, ए मूर्ख, मैं इस समय रजस्वला हो चुकी हूँ। रजस्वला जो महीने में 5 दिन होते हैं लेडीज को, जिस 5 दिनों में भगवान का दर्शन नहीं, उस 5 दिन में स्वेपाक करना नहीं है, उस 5 दिन में अपने मस्तक में कुमकुम फेरन लवली लगाना नहीं है, पाउडर लगाना नहीं है उस 5 दिन में, और खाना पकाना भी नहीं है। अगर आपको मेरा ड्यूटी बात है तो आप सुबह घर को जाते हो ना, आप तो नाइट हो गया सुबह, अगर कोई पाया रजस वाला स्त्री है, अगर उसने स्वेपाक किया और जो कुमारी है और उसने स्वेपाक किया, दोनों को वही चावल दे दो, दोनों को वही पानी दे दो, दोनों को वही लकड़ी दे दो। अब लकड़ी नहीं है, इस जंगल में गैस पे है, इस जंगल में गैस पे चला रहा है, तो घर घर में भी गैस है, तो उन दोनों को एक ही गैस दे दो। एक बार इनको बनाने लगा, एक पातेले में इनको खाना बनाने लगा, एक पातेले में इनको, दोनों में से किसका स्वादिष्ट बनता है देख लो। आप परीक्षा करने ली, हमने परीक्षा करके आपको बता रहे। अगर रजस्वला स्त्री का खाना बन गया उनके हाथों से, तो वो खाना अशुद्ध होता है। क्यों? उसमें स्वादिष्ट वाला नहीं आता। अगर मेरा झूठा है आप जाके कर लो, मैं सकारात्मक इस पद्मनाभम की शपथ करके कहता हूँ, आप जाके कर लो। रजस्वला स्त्री अगर खाना बनाए तो अदुष्ट स्वादिष्ट नहीं बनता। उसी तरह वो कहने लगी राज दरबार में मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं रजस्वला हूँ, राज दरबार में आ गई तो पाप लगेगा मुझे, राज दरबार है यानी भगवान का दरबार है, उस दरबार में मैं नहीं आऊंगी। वो कहने लगा आप रजस्वला है या क्या है मुझे मालूम नहीं, मेरे भैया ने आपको लेने के वास्ते भेज दिया, चलो चलो कह के उस पंचाली के बालों के ऊपर ऐसा हाथ डाल दिया और उसके बाल पकड़ लिए और खींचने के लगे, और खींचते खींचते राज दरबार तक आ गए। महाराज राज दरबार तक आने तक वो कहने लगी मेरा पति भीम है, मेरा पति अर्जुन है, मेरा पति धर्मराज है, मेरा पति लकुड़ सदैव है, मेरे 5 पति अगर उसने तुम्हें देख लिया ना, एक एक हाथों के नहीं एक एक हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। वो कहने लगे वो तो कुछ भी नहीं करेंगे, आप चलो। खींचते खींचते राज दरबार में ला लिया। राज दरबार में आते साथ महाराज 5 पतिराज थे, 5 पतिराज को नहीं देख लिया, लेकिन सामने राजा था, उसके बाजू में सबसे वृद्ध महात्मा था, उनका नाम था भीष्माचार्य। वो भीष्माचार्य को कहने लगे ए बाबा आप इतने बूढ़े हो चुके हो, आप इतने साल के हो, मैं रजस्वला हूँ, इस दरबार में आने के अयोग्य हो, लेकिन इस दुशासन ने मुझे खींच के यहाँ लाया है, आप कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो वो बुढ़ा महात्मा यानी भीष्माचार्य कहने लगा हे सज्जन स्त्री, मैं क्या करूं, मैं तो इस दुष्ट का अन्न खाया हूं। किसका? दुष्ट का यानी दुर्योधन के घर का अन्न खाया हूं, आप मुझे कुछ भी बात नाही का। म्हणून तर म्हणतात दुष्टाच्या घरचं मीठ खाऊ नये, सज्जनाच्या घरचं पाणी पिवावं। दुष्टों के घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए और सज्जन के घर का पानी मांग के पीना चाहिए। और कहने के बाद भीष्माचार्य कहने के बाद आचार्य थे, महर्षि थे, द्रोणाचार्य थे, सब कहने लगे उस पंचाली को बेटी हम क्या करें, इस अवगुणी के साथ है, हमारे पास आप कुछ भी गुण नहीं है, हम इनके साथ हैं, आपके पति इधर बैठे। तब पांचाली ने देखा महाराज, भीम दादा के तरफ देखा, भीम दादा क्या कहते हैं, ये तो हार चुके थे। भीम दादा ने नजर नीचे कर दी। भीम करते के साथ धर्मराजा थे, नकुल थे, सदैव थे, अर्जुन थे, सबकी दृष्टि नीचे हो गई। वो कहने लगी ये तो मेरा अहंकार था कि मेरे 5 पति, लेकिन अब कोई किसी का कोनी नहीं रे, नाही कुणाचे कोणी, नाही
पीछे कौन है? महाराज कहने लगे कोई नहीं यार महाराज, आपको मालूम है 2 साल पहले कोई किसका नहीं था, ना बेटा किसका था ना बीवी किसकी थी। अगर थोड़ा भी कर लिए तो दूर जाते थे 20-20 फीट महाराज, एक ही नजीक नहीं आता था। उसमें कोरोना हो गया बोलो तो गांव के लोग देखने के नहीं, गांव में आने नहीं देते थे। कोने नहीं रे कोणाचे 2 ही साल हो गया। वहां तो कहने लगे महाराज, उस पांचेली कहने लगे द्रौपदी ले, कहने लगी ए मेरा कोई भी नहीं, सब नीचे। इस तरह सब तरफ देख के रोने लगी। तभी दुशासन को दुर्योधन कहने लगा ए क्या देखते हो, उसे ला मेरे पास खींच के मेरे पैरों पे बिठा दो। इतने में वो खींचने के वास्ते गया तो कहने लगे ए दादा मत खींच मत खींच। वो कहने लगे तब वो दुर्योधन कहता है उसकी साड़ी खींच ले, अगर उसकी लज्जा गई तो आप वो मेरे पांव के ऊपर आके बैठेगी। और साड़ी को खींचने के वास्ते दोनों हाथ लिया और उस पांचाली की साड़ी खींचने लगा महाराज। और खींचते समय उतने में ये पांचाली कहने लगी जिसको मैंने प्रेम किया, जिसको मैंने तन दिया, मन दिया, भाव दिया, प्रीति दिया, वो तो मेरे कोई नहीं। अब ये सब माए का बाजार है। तो बाद में उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और इन आंखों में इस पद्मनाभ की मूर्ति ले ली और इस पद्मनाभ की मूर्ति लेके उस द्वारकाधीश को कहने लगी कोटे गुंतराज द्वारके चराया, कोटे गुंतराज द्वारके चराया, कोटे गुंतराज द्वारके चराया, का व्यवहार है ना जो सबको छोड़ दी और अंतर में भगवान परमात्मा को प्रकट कर लिया और कहने लगे ए परमात्मा, ए भगवान, ए द्वारकाधीश, ए कन्हैया, ए लाला, आप कहाँ पे हो भगवान? जल्दी आओ। कोठे गुंतलासी
द्वारकेच्या राया वेळ का सकयाला गेली। इसके आगे जाको लास्ट कहने लगी, कृष्णा धावरे लवकरी संकट पडले भारी, माझ्यावर संकट पडलेलं आहे परमात्मा, हे भगवान जल्दी आइए, आइए महाराज जल्दी आइए। आप कहते ही महाराज वो भगवान परमात्मा इतने जल्दी आ गया, उस भगवान ने इस कहते के साथ महाराज त्वरा झाली गरुडा टाकी गेले मागे आणि द्रौपदीच्या लागे नारायणी उस गरुड़ को भी छोड़ दिया महाराज और कहने लगे गरुड़ जी को, तेरा वेग कम हो गया, मुझे तो 120 से आगे जाना है, फास्ट जाना है, मुझे जल्दी जाना है। भगवान आ गए और उस द्रौपदी के सामने नहीं आए महाराज, उस द्रौपदी के सामने नहीं आया। लाज रखो प्रभु मेरी लाज रखो, गिरिधर लाल मेरी लाज रखो, एक कहते के साथ भगवान परमात्मा उस पांचाली के वस्त्र में गए। जिस साड़ी थी ना, साड़ी बीच नारी थी, नारी बीच साड़ी थी, उस साड़ी में भगवान परमात्मा गए और जाते के साथ क्या हो गया, कौरवे पंचाली सभी माझी आणि वस्त्रे रूप वस्त्रे कैसी झावली माऊली, कैसी झाली माऊली, हे चिथोर भक्ती आवडते देवा, संकल्पावी माया संसाराचे विठ्ठला। आवडते देवा, संकल्पावी माया संसाराची। जगत गुरु तुकोबारे कहने लगे, बाबा जिस तरह द्रौपदी ने इस प्रेम को, इस मन को, इस देह को, इस प्रपंच से निकाल के भगवान कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दिया और उसी तरह परमात्मा आते ही वस्त्र रूप हो गया, उसी तरह आप भी थोड़ा सा इसमें से प्रेम निकालो और उस पद्मनाभम चरणों में समर्पित कर लो। भगवान परमात्मा आप बुलाते ही आएगा, आप बुलाइए खाली मेरे परमात्मा को, तो परमात्मा आएगा। आप बुलाते नहीं हो, आप बुलाते हो अपनी बेटी को, आप बुलाते हो अपनी बेटी को हो, आप बुलाते हो अपनी पत्नी को हो, लेकिन उस परमात्मा को नहीं बुलाते। आप यशोदा के जैसे बुलाइए, परमात्मा आएगा, लेकिन आप उसे बुलाते नहीं। महाराज कहने लगे, अरे बुलाओ, मेरे द्रौपदी ने उसे बुलाया और द्रौपदी ने बुलाते ही परमात्मा आ गया। महाराज कई बार ऐसा होता है, भगवान परमात्मा को बुलाने के बाद परमात्मा आता है, दर्शन देता है, लेकिन वो दर्शन होने के बाद भी हमारे जीवन में अब ये परमात्मा आ गया है, अब परमात्मा आ गया है, आते ही आप हरिओम के नाम चिंतन में लग गए हो, आप भगवान के दर्शन के नाम में लग गए हो, आप विष्णु की पूजा करने लगे हो। आप मैं कहता हूँ, जो आदमी हरिओम कहता है ना, आप यहाँ से तो कभी मांस खाता ही नहीं होगा और नहीं खाना भी चाहिए। अगर आप हमारे भगवान का यानी विष्णु परमात्मा का नाम लेते हो, मैं तो ऐसा आदमी हूँ महाराज, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। एक बार संत सम्मेलन था नारायणखेड़, जब रामराव महाराज थे 5-6 साल पहले, और संत सम्मेलन में मुझे ही बुलाया गया था क्योंकि मैं तेलुगु कीर्तनकार हूँ। अब मैं यहाँ पे तेलुगु कीर्तन कर सकता हूँ, नहीं बोल के नहीं। और जब मैंने गाथा निकाला था, जो मराठी का भाषांतर गाता है वो तेलुगु भाषा में, और मराठी ट्रांसलेशन जो हरिपाठ है वो तेलुगु में, और जो मराठी कीर्तन है वो तेलुगु में सीढ़ी कीर्तन निकाले थे। जब ये सब निकलने के बाद उसका सम्मेलन था, उसके वास्ते सम्मेलन भरा था। उस सम्मेलन में रामराव महाराज थे, आदि हमारे कोंडापुर के संग्राम महाराज थे, बड़े बड़े महात्मा लोग आ गए थे, और हमारे पूर्वज करण महाराज भी थे। जब रामराव महाराज को हमने प्रश्न पूछा था, महाराज जी आप तो इतने देवी उपासक हो, आप तो इतने बड़े साधु हो, तो महाराज आपने अपने लोगों के दशहरे के दिन इतना क्यों बुलाते हो? वो कहने लगे, अरे एक दिन तो एक दिन देवी की उनके ऊपर कृपा होगी, और कृपा होने के बाद महाराज कृपा कैसी होती है? आप तो उस नवरात्र में पूरे लोग तुम्हारे
हाँ मैया बहुत ऊपर से बात कर दी कहते वो कहने लगे अरे ये तो आसुर लोगों में से है, ये तो आसुर लोक में से कम मेरे देवी को तू मानते है, कम से कम मेरे देवी को मानते हैं, एक ना एक दिन देवी माते की इनके ऊपर कृपा होगी, वो मांस कभी भी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। और सही बताता हूँ मेरे पूर्वज करण महाराज है, ये सभी लोगों को मालूम, हमारे पूर्वज करण महाराज है, उनके पास कम से कम 2000 बंजारा समाज है, 2000। अगर मेरा झूठ है तो हमारे पंढरपुर के मठ में आओ और मठ में आके देखो, एक एक बंजारा समाज का आदमी हमारे आश्रम को 50-50 हजार रुपए दिया है, जो मालकरी और बंजारा समाज के लोग है। अभी भी है महाराज, अभी मेरे नाम अभी अंतरगांव कल से सप्ताह चालू है, 365 पारायण का आदमी, 365, और उसमें से 100 के अंदर यानी 80 के ऊपर बंजारा समाज के लोग है जो गाता पढ़ने पाते, तेलुगु गाता है। पर क्यों बोल रहा हूँ, परिवर्तन है महाराज। और अभी भी हमारा मेन जो ग्रुप का अध्यक्ष है एमपीटीसी बोल के, तेलंगाना में एमपीटीसी बोलते, वो एमपीटीसी बंजारा समाज का है, लेकिन गले में इतनी बड़ी माल है तुलसी की, इतने बड़ी, और वो कीर्तन करता है, कीर्तन करते थे, कीर्तन हरि कीर्तन करता है। मेरे क्या कहना है, आप हरिओम कहने लगे हो ना, तो हरिओम करते करते थोड़े मेरे भगवान विष्णु के पास आओ, जो दुर्गा माता है ना इसकी दासी है, जो दुर्गा है ना इसकी दासी है, और वो दासी इसकी सेवा करती है। आप तो इसके दासी को सेवा करने लगे ना, थोड़ा मौत से बाजू निकलो, थोड़ा सुरापान से बाजू को निकलो, और आप उस भगवान का नाम ले लो ना, तो भगवान परमात्मा आपके ऊपर निश्चित कृपा करेगा। तो उस महाराज आप कहने लगेंगे, महाराज हम जब से हरिओम कह रहे ना, तब से हमें लोग दूर धक्कर ले रहे, और ऐसा होता है महाराज, दूर धक्कल देते अपने अपने समाज के लोग, इनको आप बात नहीं करो, क्यों, अभी हरिओम कहने लगी, ये दूसरा मंत्र लेके आए, अभी हमारे रामराव महाराज का नाम ले ले रहे, अब हमारे सेवालक का नाम नहीं ले रहे। नहीं नहीं महाराज अभी भी नहीं, तो अगले बार को मैं अगर कीर्तन को आया ना, मैं यहीं पे पद्मनाभम के सामने कर रहा हूँ, खाना खाते टाइम बाबा जी को भी कहा, साधु जी उनको कहा अगली बार अगर मुझे कीर्तन दियो तो मैं एक तूफान लेके आऊंगा, और उस तूफान में पूरा 20 आदमी बंजारा समाज के लेके आऊंगा, और पूरा भजन उनके, पकवास बजाने वाला वही, गायन करने वाला वही, क्योंकि मेरे गांव में कम से कम 200 है एक कम बंजारा समाज के, और कीर्तन करते, तिघ कीर्तन करतात बंजारा समाजचे, त्याच समाजात, आणि त्यांचंच कीर्तन ठेवतो, विठ्ठल अगले साल आएंगे तो उनको जरूर लेके आएंगे, भगवान पद्मनाभम का कृपा हो गई तो अगले साल जरूर। और 3 कीर्तन करे बंजारा समाज के, वही तुम्हारे भाषे में, हमारे भाषे में, तुम्हारे भाषे में, और एक दिन उनका जागर मेरे तरफ से, रात भर जागर भी उनका, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं महाराज, मेरे अंतरगांव में आके भजन करते बंजारा समाज, पंढरपूर में एकादशीला होते, यावर्षी तर मागं एकादशीला जागर होते, आता मागे शिवरात्रीचा सप्ताह झाला ना, 8 दिवस त्यांनाच जागर होती एकंब्यामध्ये। काय सांगतो बंजारा समाज, आपको भगवान की इतनी कृपा पद्मनाभम की है ना, तो आप कहने लगे कि महाराज अब हम हरिओम बोल रहे, अब हम पद्मनाभम का दर्शन करें, लेकिन हमारे जो सज्ञे है, हमारे जो संबंधी है, वो हमें दूर ढकलने लगे। तो आप दुख को मत लो, क्योंकि ऐसा दुख तो भगवान का नाम लेते थे माता है महाराज, भगवान का अगर आप नाम लेने हो ना, तो जरूर जरूर आपको दुख आता है, क्यों कि परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है, परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है कि अगर इनके ऊपर आप दुख आ गया तो ये मेरा नाम लेते या छोड़ देते, अगर ऐसा दुख आया ना तो आप क्या करो, अभंग दूसरे
ऐसे राहावे चित्ते असं द्यावे समाधान. लेडीज संख्या जास्त आहे मग तेच दृष्टांत देतो बरं का. नाहीतर लई महाभारतात दृष्टांत आहे मला भीष्म अंगद हनुमंत असे लई दृष्टांत आहेत. पण आता लेडीज संख्या जास्त आहे त्यांच्याकडे जावं लागेल ना. गव्हर्नमेंट त्यांना 60% देऊन टाकले. मग आपण तर कशाला चिंगूस करावं. ठेविले अनंत तैशेचे राहावे चित्ते असू द्यावे समाधान. बोलता बोलता एक घेऊन गेलो. इथला बंजारा समाज आहे म्हणून पोटाशी वंदन करतो आणि सांगतो आषाढीला आमच्या इथे या. आमच्या मठावर या पंढरपूरला यांना घेऊन या बालाजीराजे. तिथं 2 दंड्या येतात बंजारा समाजाचे आमच्या इथे फिरायला राहायला. जवळजवळ येत्या येत्या दिंडीला 300 लोक आहेत. कीर्तन भजन अरे एवढं जोरात ते औरंगाबाद कडले एक औरंगाबादची एक नगरची आहे. तिकडले दिंडी आणतात माऊली संघ महाराज आमच्या ज्ञानोबराय संघ ते आपल्या इथं राहायला येतात. म्हणून परिवर्तनासाठी गरज जास्त दाखवणं. जाऊ द्या मला तिकडे जायचं नाही. ठेविले आनंद काय झालं भगवान का नाम लेने लगे भगवान की सेवा करने लगे भगवान के पीछे लगे ना. भगवान परमात्मा थोड़ा सा बदमाश है महाराज. ये परमात्मा कैसा बदमाश है महाराज का. जो भगवान का नाम लेने लगा ना उसकी ही दिवाली निकाल देता है. अगर आप पंढरपुर जाने लगे तो आपके बोर का पानी निकल जाता है. लोग कहते हैं हाँ अब भी तो तूने माला डाली है अब भी पंढरपुर गया है. ऐसा ही होता है. वो कहता है अरे 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 मैं सही छे जब तक मैं टानिक पिलर था तब तक 4 इंच से बोर चलता था. लेकिन अब गले में तुलसी की माला गई और मेरा पानी. अगर ऐसा करके आप दुख तो करने लोगे तो परमात्मा दुख देते हैं. गया तो गया दूसरा देखेंगे हम जिंदे हैं देखेंगे उन्होंने क्या कहता है. ऐसा कहेंगे ना तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा करता है. एक कथा सुनाता हूँ 1 मिनट. महाभारत में भगवान कन्हैया की भान उनका नाम क्या था सुभद्रा. सुभद्रा महाराज. और उस सुभद्रा को एक बेटा था उनका नाम क्या था अभिमन्यु. होशियार है उस खाली वाले बोल रहे अभिमन्यु. क्या हुआ कौरव और पांडव में युद्ध लग गया. युद्ध लगते अन्य कई दिनों तक युद्ध चलने लगा. चलते चलते एक दिन अर्जुन पुत्र बड़ा हो गया था. उसकी शादी हो गई थी महाराज. वो आनंद से रहता था. एक दिन पिताजी को कहने लगा आज मैं युद्ध करने जाऊंगा. युद्ध करने आज मैं जाऊंगा. लेकिन इतना युद्ध प्रवीण था महाराज. और एक अपने बाण निकाल दिया तो उससे हजारों बाण निकलते थे. और एक बारी में वो कम से कम 10,000 सैनिकों का प्राण लेता था. इतना बलवान था शस्त्रशाली था और सबको उसकी प्रियता थी. एक दिन युद्ध को निकल पड़ा और जाते 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 युद्ध करते करते इतना युद्ध करने लगा महाराज. इतना युद्ध करने लगा कि दुर्योधन की सैन्य नाश होने लगी. दुर्योधन रोने लगा अरे ये तो अर्जुन से बड़ा है. ये तो अर्जुन के उनके सामने अर्जुन कुछ भी नहीं है. इससे बड़ा है. वो कहने लगा अश्वत्थामा को ये अश्वत्थामा आप बहुत जोर शोर से कहते थे मेरे सामने बड़ा युद्ध आना चाहिए. अब ये युद्ध है. अब ये युद्ध है ना चल युद्ध कर बोले तो अश्वत्थामा युद्ध करने लगे. अश्वत्थामा युद्ध करने लगे. लेकिन अश्वत्थामा ये बुद्धिमान थे अमर थे. वो उनको मृत्यु नहीं थी. उसने क्या किया इस अभिमन्यु को फंसाने के वास्ते चक्रव्यूह रख दिया. और वो अभिमन्यु इतना बलवान था उस चक्रव्यूह में उसे जाने आता था लेकिन आने नहीं आता. वो युद्ध करते करते उसके अंदर गया और अश्वत्थामा ने वो संधि साध ली और उसका प्राण ले लिया. प्राण लेते के साथ महाराज प्राण गया. प्राण जाते ही अश्वत्थामा अभिमन्यु धरनी के ऊपर गिर गया. इस जमीन के ऊपर गिर गया. सब युद्ध क्षेत्र भूमि पे दुख होने लगा. एक क्षत्रिय गया. एक सोच लो महाराज अभिमन्यु मर गया तो दुर्योधन रोने लगा. कौन रोने लगा दुर्योधन रोने लगा. एक सच्चा योद्धा मर गया. इतना युद्ध था वो. दुर्योधन जिसके साथ युद्ध करते थे ना वो दुर्योधन दुशासन ये सब रोने लगे. आचार्य महर्षि सब रोने लगे. ये वार्ता ये बातमी देखते देखते पांडवों तक आ गई. पांडव में से सबसे प्रिय था अर्जुन बेशुद्धावस्था हो गया. फिर भगवान कन्हैया है उसे उठा लिए. क्या करूं भगवान जो एक पुत्र था वो भी गया. अभी इस युद्ध करके क्या फायदा है. ये मेरा शरीर कुछ काम का नहीं है. कहते कहते रोने लगा. ये रोते रोते भीम रोने लगा. सदैव रोने लगा.
नकुल रोने लगा, धर्म रोने, सब रोने लगे महाराज। रोते रोते पूर्ण रोने लगे। लास्ट को अर्जुन कहने लगा, भगवान अब तुम्हारे भान के पास जाओ, उसे समझो, जाओ तुम्हारे भान के पास। वो भगवान कहने लगे, जब सुख था तो मुझे भान के पास जाने नहीं देते थे, अब दुख आया तो मुझे बुला रहे हो, अब मेरे भान के पास मुझे भेज रहे हो। और हम ऐसे जय महाराज, जब अपने को दुख आता ना तो भगवान को बुलाते हो। जब ये शरीर को जन्म आता है, जन्म यानी ताप, ताप आती हो तो भगवान का नाम लेते हो, और जब ताप निकल जाती है ना तो क्या करते हो, अंगा गेली ताप देवा तो आमचा, आणि अंगा गेली ताप देवा तुझ्या बापाचाही मी बाप। आपकी परिस्थिति है महाराज। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे मैं क्या करूं, जाओ ना भगवान, तुम्हारे बीवी को संभाल लो, जाओ। भगवान जी अंदर गए, कन्हैया जी, कन्हैया अंदर जाते के साथ महाराज भान सुंदर सा खाना बना रही थी। क्यों मालूम है, मेरा बेटा आज युद्ध को गया है, मेरा बेटा आज युद्ध करने गया है, और युद्ध में चुन के ही आएगा, विजय होके ही आएगा, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा है, सबसे शस्त्रशाली है मेरा बेटा। बोल के खाना पकाने थे, इतनी सुंदर खाना पका रही थी, पूरी, मुख को पानी मत लाओ, पूरी सब्जी, चावल, दही, गोरे बगनू खले बाप महाराज स्वीट बना रहे थे अच्छे अच्छे, जिस तरह अभी यहाँ पे खीर बनाई थी उसी तरह, और अच्छा अच्छा पंच पकवान का भोजन बना रही थी। भगवान ने कहने लगे, ए सुभद्रा ये क्या बना रही हो? वो कहने लगी, मेरा बेटा विजय हो जाएगा। भगवान कहने लगे, इसे तो अब विजय होके आएगा, लेकिन वो तो वहां पे प्राण गया है, अब क्या करना। भगवान कहने लगे, ए सुभद्रा मेरी बात सुनो। भगवान कहो ना क्या है, क्या नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं आया तो नहीं आया तो कहने लगे, नहीं आया तो तुम खा लो, मेरा बेटा युद्ध करके बाद में आएगा। नहीं 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 चाहे तो वो कहने लगी, मेरा बेटा आएगा। अरे अरे नहीं सुभद्रा, मैं कहने लगा हूँ, वो बेटा तुम्हारा मर गया, मर गया। सुभद्रा सुन ली इस कानों से, लेकिन कुछ भी बात कहने लगी, और अपना अपना महाराज पूरी पकड़ने लगी। भगवान बोले, इसे सुनने नहीं आया। फिर बोला, सुभद्रा बोलो ना, भगवान बोलो, भैया बोलो। नहीं नहीं तुझे सुनने आया कि नहीं? क्या सुनने आया? अरे तेरा जो बेटा है अभिमन्यु युद्ध करने गया, वो युद्ध करते करते प्राणहीन हो गया प्राण गया, अब नहीं आएगा वो, ये खाना बंद करो। फिर भी कुछ नहीं, रोने का नाम ही नहीं महाराज, आंखों से पानी नहीं है और मुख में कुछ भी नहीं है। भगवान कहने लगी, ये तो पागल तो नहीं होगी, फिर रो ही नहीं है। एक बेटा था वो भी गया, रोने नहीं लगी। फिर भगवान ने उसे पकड़ लिया, दोनों हाथों से ऐसे हिलाने लगे। ए सुबेदा, तो कहने लगी, क्या हुआ? तेरा बेटा युद्ध को गया। अरे युद्ध को गया, लेकिन अब नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो मर गया। अरे फिर रो ना, थोड़ा सा रो। वो कहने लगी, क्यों रो, क्यों रो? अरे तेरा बेटा मर गया, थोड़ा सा रो, थोड़े आंखों में से पानी बाहर आने दे, रो ले, थोड़ा सा रो ले। वो कहने लगे, मैं क्यों रो, मैं क्यों रो? भगवान कहने लगे, क्यों? ए भगवान, तू कहता है ना, सुभद्रा कहने लगी आप भगवान को, तू कहता है ना इस विश्व का मालक कौन है? मैं हूं, कहता है ना, मी बोलविल्या वेद बोले, मी चालविल्या मी हालविल्या जगाचे नहीं। तू कहता है ना भगवान कि इस सृष्टि का मालक हो, और मैं कहने से ये सूर्य खुलता है और जाता है। तुझिया सत्तेने सूर्यासी बोलो, बोले तुझिया सत्तेने बोले
माझा चरण माझा तुझी जसे मेरा जीवन याचे जाणले दुनिया याचे जाणले दुनिया तुझी जसे मेरा जीवन याचे जाणले दुनिया याचे जाणले भैया हे दादा हे कन्हैया हे भगवान तू कहता है ना इस जग में मेरे वजह से सब होता है। भगवान कहने लगे हो खुश तो जगासी एकला तो भगवान आप मुझे उत्तर दे दिए अगर तेरे दिल में आता था तो मेरा बेटा बच जाता था तेरे दिल में आता था तो मेरा बेटा बच जाता था तेरे ही दिल में था कि मेरा बेटा मर जाए तेरे ही दिल में था कि मेरा बेटा युद्ध करते करते चक्रव्यूह में जाए और मर जाए अगर मेरा बेटा मरने से तुझे आनंद है तो मैं क्यों दुःख करूं मैं क्यों दुःख करूं ठेविले आनंद चित्ते असू द्यावे अरे ये दुःख करने की मेरी जरूरत नहीं तेरी इच्छा है कि मेरा बेटा मर जाए और तेरी इच्छा है कि मेरे जीवन में दुख आ गए तो मैं रोती नहीं भैया तेरी कृपा से ऐसे ही रहूंगी ठेविले आनंदे तैसेच राहावे चित्ते असू द्यावे समाधान ज्ञानेश्वर ज्ञानराज ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली शेतामध्ये एका अवकाश झालेली सेवा अखिल कोटी ब्रह्मांड नायकाच्या चरणावर समर्पित करतो ऐका का मी 2 तासाच्या पुढे जात नाही 9ला बरोबर सुरुवात झाली 11ला जे विठ्ठल म्हणलं माझं कर्तव्य राहिले 10 मिनिट साल बिल म्हणजे पुन्हा 11 वाजून जाते म्हणून वेळेच्या अभावी या ठिकाणी थांबतो जाताना 2 मिनिटात बोलून जातो आतापर्यंत हिंदीत बोललो आता थोडस तुमच्यासाठी मराठीत बोलतो ऐका या अभंगातून तो खूप बरं आहे भक्तीचं मार्मल्य विषय शिकवतात कोणती भक्ती केली पाहिजे का तो खूप बरं आहे सांगतात तुम्हाला देवाची भक्ती करायची असेल तर माया विरहित भक्ती करा माया विरहित म्हणजे कसं जे प्रेम तुम्ही ज्या प्रपंचावर करता त्याच प्रपंचातलं प्रेम थोडस बाजूला काढा देवाच्या चरणावर समर्पित करा आणि प्रेम देवाला द्या का प्रेम हे त्याचं देणं आहे प्रेम हे देवाचे देणे बाकी प्रेम कोणी देऊ शकत नाही महाराज ना पत्नी प्रेम देत नाही ना मुलगा प्रेम देत नाही ना लेकरू प्रेम देत नाही कोणीच प्रेम देत नाही हे सगळे असणारे जोपर्यंत तुमच्याकडे सगळं आहे ना तोपर्यंतच तुमच्या जवळचे कस जाऊ द्या परिमळ गेली ओसडीची फुली कारण तुमच्यातला रस जाऊ द्या तुमच्या जवळचा पैसा जाऊ द्या सख्खी बायको सुद्धा पाणी देईना बाकीचं तो सोडून द्या सख्खी बायको महाराज बाईल म्हणे खरं मरता तरी तीच बायको म्हणते ज्या बायकोसाठी आपण फेरन लावली फेस वॉश वगैरे वगैरे घेऊन जातो ना तीच बायको म्हणते गाडव मरणा बी गेले म्हणते खरं म्हणजे गाडव मरणा बी गेले उगच तिथं थुंकून वाटोळ करून टाकलेले घर म्हणते मग तू खूप बरं जेवढं प्रेम तुम्ही त्यांना करताना तेवढंच प्रेम थोडं बाजूला करा लई नको सोनी संसारी मग याच्या पुढे सांगू का सुखे करावा संसार न सांगा संसारात राहा पण फक्त एवढं करा त्या संसारातलं थोडं प्रेम बाजूला करा आणि ते प्रेम भगवंताच्या चरणावर समर्पित करा आणि समर्पित करून त्या भगवंताचं नामचिंतन करा धर्माचं पालन करा नीतीचं पालन करा सत्याचं पालन करा आणि जीवनामध्ये निर्विष्णी जीवन जगा सदाचारी जीवन जगा सात्विक जीवन जगा आणि भगवंताचं नामचिंतन करा निश्चित परमात्मा तुमच्या जवळ आल्याशिवाय राहत नाही आणि हे करण्यासाठी तुम्हाला हेची भक्ती आता याला मराठीमध्ये कीर्तन केलं असतो ना आणखी थोडी मध्ये गेला असतो अध्यात्मामध्ये कारण का तुकोबराने इथे विरोधात शब्द वापरला हेची म्हणजे नवविध भक्ती नाही का हेची म्हणजे 4 भक्ती नाही का त्याच्यासाठी थोडं लई मध्ये जावं लागते म्हणून तिकडे गेलो तर मला हिंदी जमणार नाही कारण मी तेलुगूत करतो पण हिंदीत पहिल्यांदा कीर्तन केलं विठ्ठल
येता अवकाश झालेली सेवा तुम्हा सर्व मायबापांच्या चरणावर समर्पित करतो आणि या ठिकाणी सेवेला पूर्ण इनाम देतो आणि पूर्ण इनाम देऊन सगळ्या जाता जाता सगळ्याला विनंती करतो, यदा कदाचित आता तरी तुम्ही आमच्या पारायणला येत नाही, उद्या सप्ताह सुरुवात आहे, पण येत्या जून महिन्यामध्ये आमचे पूर्वश्री गजेंद्र महाराज आजोबा यांना 25 वर्ष झालं वैकुंठ गमनाला जाऊन, म्हणून अमृत महोत्सव म्हणून त्यांचा उत्सव करायचा आहे. त्याच्यासाठी 1100 पारायण बसवण्याचा संकल्प आहे. किती पारायण बसवायचं? 1100. जगद्गुरु तुप भरायचं. जर त्यावेळेस तुम्ही म्हणाल महाराज ते तर आमच्या पेरणीचं सीजन आहे, आणि बरोबर आहे महाराज, मला पक्क माहित आहे, कारण वट सावित्री झाल्या दुसऱ्या दिवशी गुलाल आहे. वट सावित्री झाल्या दुसऱ्या दिवशी ते गुलाल मध्ये घेणार आहोत, म्हणजे पक्क पेरणीचे दिवस आम्ही कसं करा त्याच्यात तुम्ही सवड काढा. आणि माझी इच्छा आहे की तुम्ही थोडेफार करीना पारायणाला यावं आणि सहकार्य करावं, असं सगळ्यांच्या ठिकाणी विनंती. आता आता जरी सवड मिळाली तर उद्या सुरुवात आहे, 12 तारखेपर्यंत आहे. येऊ वाटलं तर एखाद्या दिवशी आश्रमात या, तुमचे पाऊल बी आमच्या आश्रमाला लागू द्या. अंतर्गाव येथे सप्ताह सुरुवात आहे, ज्यांना यायचं असेल त्यांनी यावं. राहायची, खायची, पियायची, जायची पुसून सोय केली जाईल, त्याच्याकडे सगळ्यांनी यावं सगळ्याला विनंती करतो. आणि झालेली सेवा पुन्हा एक बार पद्मनाभाच्या चरणावर समर्पित करतो. आणि त्या भगवंताला इथं कीर्तनाला आलो नाही, म्हणून मी आल्यापासून सांगलो मला कीर्तन करायला इथे यायचं नव्हतं, फक्त निमित्त पाहिजे होते. कारण ते जेव्हापासून ते व्हॉट्सअपवर बघतो बालूच्या, तेव्हापासून मनाची इच्छा होती की भगवंताचं दर्शन घ्यायला जावं. आणि माझं चांगलं नशीब आहे, नशीब चांगलं आहे. मी या 15 वाड्यात सगळे विष्णूचे मंदिर दर्शन करायला, माघवारी झाली, पांडुरंगाचं दर्शन, पौर्णिमे दिवशी प्रयागचं दर्शन, म्हणजे कुंभमेळ्याला पंढरपूर ते प्रयाग बरोबर म्हणजे त्या प्रयागच्या स्नानाला तिथलं स्नान झालं, अविद्या दिशाचं दर्शन झालं, अविद्या दिशाचं दर्शन झालं, श्री शैलम दर्शन झालं, श्री शैलम झालं नाशिकला कीर्तन होतं, तिथलं दर्शन झालं, आता इथलं दर्शन झालं. माझं भाग्य समजतो मी, कारण का या 8 दिवसात एवढ्या लांब फिरतो, पण दर्शन भगवंताचे. आणि मी बाहेर सत्य सांगितलं, आताही सांगलो, इथून फक्त 500 रुपये घेऊन जाणार. किती रुपये? तुम्ही किती दक्षिणा द्या, मी घेऊन जात नाही. का? माझा सिद्धांत आहे, तीर्थाच्या ठिकाणी पैसे घ्यायचं नाही, तीर्थाच्या ठिकाणी कधीच घ्यायचं नाही. आणि एकटा सप्ताह केलं तर कधी घ्यायचं. जर एकटा कोणी करत असेल तर कुठेही करा, मी एकट्या केली सप्त्याला कुठे 1 रुपया घेत नाही. आणि दुसरं देवाच्या ठिकाणी कुठे पैसे घेत नाही. आणि एरी सप्त्यामध्ये सुद्धा कधी मागून घेत. तुम्ही जेवढं दिलं तेवढं घेऊन जातो. का? देणारा त्यांना आहे, देणारा त्यांना आहे, तुम्ही कुठले देणार आहात. म्हणून माझा सिद्धांत आहे, म्हणून पहिलंच सांगतो, इथलं पाकिट भरणारा कोणी करायना, जेवढे मला भरला त्याच्यातले 500 मला द्या, बाकीचे संस्थेला देऊन टाका, म्हणजे भगवंताला द्या. जाहीरपणे 500 का घेतो? त्याचा प्रसाद म्हणून घेतो. डिझेलही बी घेत नाही, कारण मी आलो 250 किलोमीटर होते, डिझेलही पुरत नाही, पण फक्त त्याचा प्रसाद राहावं म्हणून 1 नारळ आणि 1 500ची नोट तेवढीच द्यायची. बाकी दक्षिणा द्यायला जायचं नाही, मी घेणार नाही, फोडणार नाही. फोडलो जास्त निघाले तर पुन्हा येणार, पुन्हा यावं वाटत असेल तर एवढं माझं पत्ते तुम्ही पाळा, तुमचं पत्ते मी पाळतो. एवढंच गुण झालेली सेवा भगवंताच्या चरणावर समर्पित करतो. आणि सगळ्याला एक बार विनंती करतो, ज्यांना हात असतील त्यांनी वर करा. आहेत का? आहेत का सगळ्या? एक बार भोजन करा मोठ्या आनंदात. वर करा, वर करा, वर करा, वर करा. एक बार हरि ओम गोर, एक बार जोरात बोल, भजन करा. गो व्यंकटरमणा, गो व्यंकटरमणा, 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 गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, व्यंकटरमणा, Yeah.